हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहां पर हम मिल रहे हैं उदय बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं एक और शानदार कहानी की। अब ये कहानी क्या है, तो चलिए भैया जी समझते हैं कहानी क्या है हमारी। हमारी आज की कहानी यानी कि आज की जो एकांकी है उसका नाम है नए मेहमान। मेहमान क्या होते हैं? वही जो बिना बताए आ जाए, अतिथि, आगंतुक। और ऐसे ही एक मेहमान जो हैं पधार जाते हैं हमारी कहानी के नायक के घर। फिर देखिए क्या होता है कहानी के अंदर जब हमारे जो मेहमान हैं वो पधारते हैं। आइए समझते हैं कहानी को। तो भैया जी आइए बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, नए मेहमान, जो कि एक एकांकी है। ठीक है, क्या है नए मेहमान? एकांकी। ठीक है, एकांकी क्या होती है गुरुजी? आओ समझ लो। एकांकी एक प्रकार का नाटक होती है। ठीक है, एक भाग वाला नाटक या एक अंक वाला किस्सा। ठीक है, उसे ही एकांकी कहा जाता है। और इस किस्से को पिरोया है उदय शंकर भट्ट ने। ठीक है, तो नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें महानगरों के मध्यम वर्गीय जीवन का संजीव चित्रण और यथार्थ चित्रण हुआ है। बड़े बड़े नगरों में आवास की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेहमानों के आ जाने पर यह समस्या कितनी अधिक बढ़ जाती है, किस प्रकार घर के सदस्यों का हृदय संकुचित हो जाता है, इस तथ्य का बड़ा रोचक और सजीव चित्रण एकांकी में प्रस्तुत हुआ है। तो बात यह है भैया जी, जो परिवार बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, नोएडा, ये सब है, ये बड़े बड़े जो शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन का मसला है कि भाई इस शहर में रहने के लिए जगह है 40,000 परिवारों को और रह रहे हैं 2 लाख परिवार। तो जगह की मारामारी, रहने की जो मारामारी है वो है, रहने के लिए ठीक ठाक जगह नहीं मिलती है। तो इसी चीज़ को बताती हुई एक एकांकी प्रस्तुत की है जिसे लिखा है उदय शंकर भट्ट जी ने। कहानी की शुरुआत में होता ये है, एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है, जो कि कहानी के अंदर मुख्य पात्र की भूमिका निभाएगा, मुखिया बनेगा। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह अपनी पत्नी मैं वह अपनी उसी में वह पत्नी रेवती तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका छोटा बच्चा बीमार है। पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। रात 8 बज चुके हैं। आगे देखो, मकान की छत बहुत छोटी है, उस पर चारपाई बिछाने तक का स्थान नहीं है। पड़ोसन बहुत कठोर स्वभाव की है, वह अपने खाली छत का प्रयोग करने नहीं देती। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को आराम पहुंचाने के विचार से परस्पर एक दूसरे से छत पर सोने का आग्रह करते हैं। अंततः विश्वनाथ छत पर सोने के लिए तैयार हो जाता है। होता यह है भैया जी कि विश्वनाथ नाम के एक नायक हैं, जो कि एक परिवार है उनका, और उस परिवार को लीड करते हैं, उस परिवार के मुखिया हैं। और एक जगह एक बस्ती में रहते हैं, छोटा सा घर है, 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। और दिक्कत यह है, घर छोटा सा है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, छोटा बच्चा बीमार है। तो इन तमाम तरीकों से ये बताया गया कि फैमिली जो है वो लोअर मिडिल क्लास की है, हाथों वाली फैमिली है। ठीक है, हाथ चलाकर जीवन जीने वाले लोग हैं। इसी क्रम में ये होता है कि भाई गर्मी बहुत घनी पड़ गई है, चारों तरफ से गर्मी से उसकी जो पत्नी है वो व्याकुल हो उठी है। अब होता ये है कि भाई उसके पड़ोस पर भी एक छत है, पर पड़ोसी बहुत कठोर हृदय की है, सोने वोने के लिए तो किसी को जगह ही नहीं देती है। इसी क्रम में क्या होता है कि विश्वनाथ जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम छत पे सो जाओ, और पत्नी कहती है कि पतिदेव छत पे सो जाए। और ऐसे खींचातानी में पतिदेव जो हैं वो सोने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, फिर होता है जैसे ही वे दोनों सोने की तैयारी करते हैं, वैसे ही बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाजा खोलता है तो 2 अपरिचित व्यक्ति बिस्तर और संदूक के साथ अंदर आ जाते हैं। उनका नाम बाबूलाल और नन्हेमल होता है। तो भैया इनके घर आ जाते हैं 2 मेहमान, जिनका नाम होता है बाबूलाल और नन्हेमल। इन्हीं दोनों के कारण कहानी का नाम भी क्या पड़ा है, एकांकी का नाम क्या पड़ा? नए मेहमान। तो ये 2 जो हैं वो नए मेहमान। फिर देखो क्या है, विश्वनाथ उन्हें नहीं पहचानता। फिर वे बेशर्मी से घर में रुक जाते हैं और विश्वनाथ से बर्फ के ठंडे पानी की मांग करते हैं। विश्वनाथ उनका पता पूछता है तो वे दोनों बातों में उड़ा देते हैं। विश्वनाथ संकोच के कारण कुछ नहीं कह पाता। वे दोनों पानी पीते हैं और पड़ोसी की छत पर पानी फैला देते हैं।
अब देखो भैया, नन्हेमल जो होते हैं और बाबूलाल दो इनके अतिथि आए, और भाई आते ही साथ, अरे हमको नहीं पहचाने, हम हैं विश्वनाथ। अब विश्वनाथ कह रहे कौन हो बे, मैं तो जानता ही नहीं। अरे तो अब ये बात ऐसे तो नहीं कह सकते, तो छुपा छुपा मुंह में, कौन है यार, अरे अरे आइए आइए आइए, इस तरीके से आना जाना होता है। और मेहमान जो है ना, वो विश्वनाथ के घर को अपना घर समझते हैं और कहते हैं ओ भाई साहब ठंडा ठंडा पानी हो जाए एक बार। तो इस तरीके से जो है ना मेल मिलाप होता है। विश्वनाथ इस असमंजस में होता है कि ये कौन है महोदय जी, इनको तो मैं जानता ही नहीं और मेरे घर मेहमान आ गए हैं। अब इसी क्रम में क्या होता है कि विश्वनाथ जो है वो पानी पीकर क्या करते हैं, पड़ोसी की जो उसके मेहमान आए होते हैं विश्वनाथ के, यानी कि नन्हेमल और बाबूलाल जो है वो पानी पीकर पड़ोसी की छत पर पानी जो है वो फैला देते हैं। अब जब पानी फैला दिया जाता है तो फिर क्या होता है, पड़ोसी को गुस्से में देखकर विश्वनाथ क्षमा याचना कर लेता है। जब विश्वनाथ दबे मन से उनसे भोजन के लिए पूछता है तो वे तुरंत हाँ कर देते हैं। भैया जी एक बात है, अब जो अतिथि महोदय हैं वो हद से ज़्यादा चालू हो जाते हैं। उनसे कोई खाने के लिए पूछता है तो वो खाने के लिए भी हाँ कर देते हैं। फिर देखो आगे क्या है, रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती तथा बाहर से भी भोजन मंगाने नहीं देती और अपने पति से जिद करती है कि वे पहले इनका पता ठिकाना पूछें। जब विश्वनाथ साफ साफ पूछता है तो पता चलता है कि वे भूल से उनके घर आ गए हैं। वास्तव में उन्हें पड़ोस के ही कविराज रामलाल के घर जाना था। यह ज्ञात होने पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचा आते हैं। ज्यों ही पति पत्नी इन दोनों से मुक्त होते हैं और सब लोग सोने ही वाले होते हैं कि नीचे फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रेवती अपने भाई का स्वर पहचान कर प्रसन्न हो जाती है। यह रेवती को इस बात का दुख है कि उसका भाई भी मकान ढूंढता रहा और इतना परेशान होने के बाद सही स्थान पर पहुंचा है। बच्चे मिठाई और बर्फ लाने के लिए जाते हैं। भाई के बार बार मना करने पर वह खाना बनाती है। तो देखो भैया जी, होता यह है कि बाबूलाल और नन्हेमल पहुंच जाते विश्वराज के घर, सॉरी क्या नाम था इसका, विश्वनाथ के घर। और विश्वनाथ के घर जब पहुंच जाते हैं तो विश्वनाथ आवभगत करता, सारी बातें होती है। फिर बातों ही बातों में उसकी जो पत्नी होती है रेवती, वो ये कहती है कि खाना वाना तो बात की चीज़ है, पहले पता करो ये कौन है। और जब बात खुलती तो पता चलता है कि इनको तो जाना था पड़ोसी के घर, आ गए थे ये विश्वनाथ के घर। विश्वनाथ जब ये बात समझता है तो इस बात को समझने के बाद उसके जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ कर आते हैं और सब लोग जो है ना तैयारी कर रहे होते हैं सोने की, और सोने ही वाले होते हैं। इसके बीच फिर विश्वनाथ का दरवाजा खटखटाया जाता है और इस बार रेवती जो है वो अपने भाई का स्वर पहचान लेती है। और बातों ही बातों में ये पता चलता है कि उसका भाई भी बहुत लंबे समय से उसका घर ढूंढता है और नहीं मिलने के कारण परेशान हो जाता है। बच्चे जब मामा का स्वर सुनते हैं तो भाई मम्मा को, यानी कि मामा को जो है वो मिठाई लेने के लिए, ठीक है, और बर्फ़ का पानी लेने के लिए वहाँ से चल देते हैं। उन बर्फ़ और मिठाई लेने के लिए अपने मामा के लिए वहाँ चले जाते हैं। फिर देखो आगे क्या होता है, रेवती खाना बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है और वो अपने भाई को खाना भी बनाती है। आगे देखो क्या है, विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग में कहता है, कहो अब। इस पर रेवती कहती है, अब क्या मैं खाना बनाऊं, भैया भूखे नहीं सो सकते। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर विश्वनाथ क्या करता है, जैसा हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, उसको चिढ़ा देता है, हल्का सा ऐसा जो होता है ना जिसको कहते हैं चूटी काटना, ऐसे उसको चिढ़ाते हुए पूछता है, अब कहो, अब तो भैया आया है। तो उनकी जो वाइफ होती है रेवती, वो भी कहती है कि अब भैया भूखे थोड़ी ना सोएंगे, कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगी अपने भैया के लिए। और रेवती खाना बनाने में लग जाती है। ठीक है, अब प्रस्तुत एकांकी का मुख्य उद्देश्य समझो कि ये एकांकी क्यों है। तो देखो भैया जी, ये जो एकांकी है ये नगर की आवास की समस्या का चित्रण करती है कि आज भी जितने लोग शहरों के अंदर हैं, जो लोग हैं शहरों के अंदर, उतने मकान नहीं हैं। ठीक है, और ये बात सच है। अगर आप किसी बड़े महानगर में रहते हैं, दिल्ली मुंबई तरफ, तो आपको झुग्गी झोपड़ी जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, हर शहर, हर बड़े महानगर की यही समस्या है कि ओवर क्राउड है। रहने वाले शहर की जो व्यवस्था है वो 40,000 लोगों के लिए है, लेकिन उसमें रह रहे हैं 40,000 लोग। तो कैसे शहर चले, कैसे क्या हो, इन्हीं बातों को लेकर इस एकांकी को लिखा गया था। और ये जो एकांकी है अपने लक्ष्य को सिद्ध भी करती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा इस लेक्चर में हमने इस एकांकी को पढ़ा। अब मौका है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।